हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम साव किचन। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो शूट कर रहा हूँ जो कि वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर है, जिसमें वर्ल्ड अफेयर्स के जो टीचर है उन्होंने बताया कि अगर इंडिया और चाइना में और ब्रिक्स मिलकर अपनी एक खुद की करेंसी लॉन्च करें तो इससे एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगा। एक वेस्ट में जैसे यूएस डॉलर बहुत ही स्ट्रांग है और वो एक कॉमन करेंसी के तौर पे यूज़ होता है, तो उसी चीज़ को अगर हम टक्कर देना चाहते हैं तो उन्होंने एक एडवाइस दी है कि हम एक ब्रिक्स करेंसी बनाएं जो कि इंटरनेशनली डॉलर को टक्कर दे पाए। तो चलिए उस वीडियो पर रिएक्ट करते हैं और जानते हैं कि वो क्या एनालिसिस था और उस एनालिसिस पर हमारे क्या ओपिनियन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया में ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिक्स करेंसी। अगर ब्रिक्स देश एक करेंसी बना देते हैं, ग्लोबल करेंसी जो डॉलर को टक्कर देती है, तो आप मान लीजिए इससे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में टेक्टोनिक शिफ्ट आने वाला है। और रिसेंटली हमने ये देखा कि जिस इकोनॉमिस्ट ने ब्रिक्स नाम सबसे पहले सजेस्ट किया था सन 2001 में, उसने ये कहा है कि देखिए ब्रिक्स का जो ये आइडिया है ना कॉमन करेंसी का, कि एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी, ये रिडिकुलस है, ये कोई सेंस क्रिएट करता नहीं है और ये कभी भी सक्सेसफुल होगा भी नहीं। यहां पर आप देख पाओगे द आइडिया ऑफ ब्रिक्स कॉमन करेंसी इज ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग। नाउ ये बात इन्होंने क्यों कही है? रशियन मीडिया भी बाय द वे इस इकोनॉमिस्ट की जो ये स्टेटमेंट है इसको काफी हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इस इकोनॉमिस्ट ने ना ये भी मेंशन किया है कि इंडिया और रशिया दोनों बहुत ही आराम से जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेल रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कहा क्या गया है, मगर सबसे पहले ना इस आदमी को जान लीजिए, क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं इसी व्यक्ति की है। ये है जिम ओ'नील, लेजेंडरी इकोनॉमिस्ट। नाउ लेजेंडरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, काफी लंबे समय तक इन्होंने गोल्डमैन सैक्स उसके अलावा वेरियस इन्वेस्टमेंट एजेंसीज में काम किया है, मगर इनको आप कह लो इंटरनेशनल शोहरत मिली थी 2001 में, जब इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जहां पर ये लिख दिया, मेरा ये मानना है कि आने वाले 20 साल में अगर पैसा कमाना है तो दुनिया का फोकस होना चाहिए ब्रिक। इन्होंने ये एक्रोनिम दुनिया भर में फेमस कर दिया था। ब्रिक आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। इन्होंने ये कहा यहां पे लगाइए पैसा, लॉस होने का चांस नहीं है, पैसा उल्टा ज्यादा ही बनेगा। और ये बात 100% सही थी। पिछले 20 सालों में अगर किसी भी इन्वेस्टर ने चाइना पे पैसे लगाए हैं, चाइना की स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं, बड़े स्टॉक्स परचेज किए हैं, इंडियन स्टॉक्स परचेज किए हैं, उसकी वेल्थ कई गुना जरा बढ़ गई होगी। ब्राजील ने भी तरक्की दिखाई है मगर उतना नहीं है। इंडिया और चाइना अलग ही लेवल पे है। इंडिया का केस अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल जीडीपी है ना, ऑलमोस्ट उतना ही हमारा टोटल मार्केट कैप है। मतलब कि हमारे जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है लोगों ने, वो ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी के बराबर ही आ जाता है। तो एक तरफ देखिए जिम ओ'नील की जो ये एडवाइस थी ब्रिक वाली, इसकी वजह से कई लोग बहुत अमीर बने, कई लोगों ने पैसा कमाया वेस्टर्न कंट्रीज में। उसके अलावा एक और बहुत ही अद्भुत चीज हो गई, जो ब्रिक कंट्रीज है ना, इन्होंने इनका एक्रोनिम उठा के एक एक्चुअल ग्रुप ही बना दिया। इन्होंने तो बस ये कहा था जिम ओ'नील ने कि ये जी ब्रिक, मेरे हिसाब से ये 4 देश में इन्वेस्ट करो, मगर इन चारों देशों ने सोचा कि ये एक्रोनिम में दम है, इसी नाम पर हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना होंगे। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स बाद में यहां पर आया है। और तब से लेकर आज तक आप अगर देखो तो ब्रिक्स कंट्रीज ने काफी तरक्की करी है। ब्रिक्स बैंक फॉर्म हो चुका है, ब्रिक्स के वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, इनका समिट होता है हर साल। मगर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा? क्या ब्रिक्स ग्रुप आपस में इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये खुद की करेंसी निकाल लेंगे? नाउ अब इस क्वेश्चन का जब आंसर दुनिया को चाहिए था, दुनिया फिर से गई जिम ओ'नील के पास। दुनिया ने कहा कि सर जी, लास्ट टाइम आपने ही बताया था 2001 में कि ये 4 देश जो है इनकी इकोनॉमी उठेगी, बाद में इनका ग्रुप भी बन गया। उसके अलावा दुनिया वैसे ही जिम ओ'नील को कहती है करेंसी गुरु। चाहे जापानीज येन के बारे में प्रिडिक्शन हो या फिर जो यूरो है उसकी प्रिडिक्शन हो, ये कई प्रिडिक्शंस कर चुके हैं जो 100% सक्सेसफुल हुई हैं और उसकी वजह से कई लोगों ने करेंसी मार्केट में बहुत सारा पैसा भी कमाया है। तो मीडिया फिर से इनके पास पहुंचा और ये कहा कि जी अब तो ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है, क्या ये हो पाएगा? तो उसके जवाब में इन्होंने ये कहा है कि देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। और वैसे आप अगर ये सोच रहे हैं, अच्छा ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ये तो ब्रिक्स के बारे में खराब ही बोलेंगे ना, क्योंकि घूम फिर के है तो ब्रिटिश ही। नहीं, आप अगर इनके पुरानी स्टेटमेंट्स देखोगे ना, तो ये काफ़ी बार ब्रिक्स ब्लॉक को कह चुके हैं
कि एक्सपैंड करिए, विस्तार करिए और डॉलर को चैलेंज करिए। ये खुद चाहते हैं कि ब्रिक्स और ज़्यादा एक्सपैंड करे ताकि इनके इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा कमाएं इन द फ्यूचर। और इंडिया के बारे में भी ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कंट्री अगर आपको कोई एक ढूंढना है तो वो है इंडिया। मगर जब इनसे पूछा गया कि क्या ब्रिक्स की करेंसी सक्सेसफुल हो पाएगी, इन्होंने सिंपल जवाब दिया, आप इंडिया चाइना के रिलेशंस देखिए। एम्बैरेसिंग लगता है, ये दो देश जो बॉर्डर पे सेना लेकर खड़े हैं, ये दोनों कंट्रीज जिनके बीच में रिसेंटली गलवान हुआ था, 10 महीने हो चुके हैं, चाइना ने इंडिया की तरफ कोई एम्बेसडर भेजा नहीं है। यूएसए का केस अलग था, यूएसए का भी एम्बेसडर डिले हुआ है, मगर वहाँ पे आप कह लीजिए उनकी वोटिंग का भी इशू था। चाइना के पास कुछ ऐसा इशू है नहीं, यहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है। बहुत ही आराम से अगर ये चाहे तो इंडिया में एक एम्बेसडर भेज सकते हैं, मगर तब भी 10 महीने हो गए हैं, चाइना ने इंडिया में कोई एम्बेसडर नहीं भेजा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जिम ओ'नील ने कहा कि यहाँ पर जो दो बड़े देश हैं इंडिया चाइना, ये कैसे एग्री करेंगे एक सिंगल करेंसी पर, क्योंकि अगर ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च होती है तो ब्रिक्स कंट्रीज को एक सेंट्रल बैंक भी चाहिए होगा। एक ब्रिक्स बैंक तो अलग है, न्यू डेवलपमेंट बैंक वो अलग है, एक सेंट्रल बैंक जो डिसाइड करेगा कि कितनी करेंसी ये छापेंगे, कितनी करेंसी नहीं छापनी। ऐसा सेंट्रल बैंक बनाना ही बहुत ही ज़रा मुश्किल होने वाला है। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज़रा अजीब है। अभी के लिए तो ब्रिक्स की करेंसी बिल्कुल नहीं बनती। और आगे जिम ओ'नील ने एक और बात ये भी ऐड करी है कि मैं जब भी चाइना के पॉलिसी मेकर से मिलता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर मेरी सलाह तुमको चाहिए कि तुम कैसे दुनिया में और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन सकते हो और ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हो, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, अपने जो एंडलेस हिस्टोरिकल बैटल्स हैं, जो तुम्हारी लड़ाइयाँ चलती है इंडिया के साथ, इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो। इंडिया को लीडरशिप रोल में बुलाओ, इंडिया को अपने साथ खड़ा करो, इनवाइट इंडिया टू शेयर द ग्लोबल लीडरशिप ऑन सम बिग इश्यूज। कुछ बड़े इश्यूज पर तो ना, एटलीस्ट चाहे क्लाइमेट चेंज ही क्यों ना हो या फिर WTO का इशू क्यों ना हो, खुल के कहो कि हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं, इंडिया के साथ हैं, तभी दुनिया आपको सीरियसली लेगी। नहीं तो अभी के लिए पता है क्या है, यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हैं, वो खुश हैं ये देखकर कि इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इट्स ए गुड जॉब फॉर द वेस्ट दैट चाइना एंड इंडिया नेवर एग्री ऑन एनीथिंग। ये सबसे बड़ा वरदान मिला है पश्चिमी देशों को कि दो देश जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे, उनमें ही आपस में नहीं बनती है। बताइए ये इससे बड़ी आप और क्या एडवांटेज चाहेंगे। यूएसए, यूरोप, नेटो बनाकर बैठे हैं, यहाँ पे इंडिया चाइना एग्री नहीं कर पा रहे चीज़ को लेकर, तो इसलिए डॉलर की डोमिनेशन खत्म होने वाली नहीं है। एटलीस्ट जब तक इंडिया चाइना ट्रूली फ्रेंड्स नहीं बनते, तब तक डॉलर को कोई बड़ा खतरा नहीं आएगा इनके हिसाब से। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा क्लोजली फॉलो करती है इंडिया चाइना के रिलेशंस को, वो खुश होते हैं कि इंडिया चाइना की आपस में बनती नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया चाइना रिलेशंस को शायद जितना हमारी पब्लिक इतना फॉलो ना करती हो ना, उनकी पब्लिक ज़्यादा फॉलो करती है। इतने आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब रिसेंटली मैंने देखा एक थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है कि इंडिया और चाइना दोनों ने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो बॉर्डर का इशू है, स्टैंड ऑफ हो रखा है, इसे रिजॉल्व किया जाएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जैसे ये पॉजिटिव खबर आई ना, वेस्टर्न मीडिया ने ये रिपोर्ट छापनी स्टार्ट कर दी कि व्हाट इंडिया चाइना डिटॉन्ट, ये जो वर्ड है डिटॉन्ट, मीन्स फॉर वेस्ट। डिटॉन्ट का बाय द वे मतलब होता है रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट। दोस्ती थोड़ी बहुत जब बढ़ती है आपकी, जब आपके जो मसले हैं थोड़े बहुत कम होते हैं, तो जो इंडिया चाइना का डेटॉन्ट देखा जा रहा है आज के समय, दोनों देश धीरे धीरे इकट्ठा आ रहे हैं। बोथ द एशियन जायंट्स आर लर्निंग टू लिव विद ईच अदर। इसका इम्पैक्ट पश्चिमी देशों पे क्या होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी देशों का मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा नाइटमेयर यही है कि ये दोनों एशियन जायंट्स अगर इकट्ठा खड़े हो गए ना, तब इनको कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो लास्ट में एक बात मेंशन करी गई कि यूएसए के लिए बहुत ख़राब है, बहुत ही ऑकवर्ड है कि इंडिया चाइना धीरे धीरे ना अपने रिलेशंस रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पीसफुल, फ्रूटफुल इंडो चाइनीज रिलेशनशिप कुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर देयर पॉपुलेशन। इनके लिए तो बड़ा अच्छा है, मगर जो वेस्टर्न देश है उनके लिए इससे एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। इट वुड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चैलेंज टू वेस्टर्न थिंकिंग दैट अमेरिकन एंड अदर स्ट्रैटेजिस्ट नीड टू वे मोर सीरियसली। अब यहाँ पे ये भी ऐड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, अब इंडिया किसी काम का नहीं रहा यूएस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया हमेशा चाइना को लेकर कॉशियस रहेगा, क्योंकि चाइना एक वन पार्टी स्टेट है। कभी पता नहीं होता कि यहाँ पर अचानक से ये लोग पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए या फिर अपने फेलियर छुपाने के लिए किसी कंट्री के अगेंस्ट अग्रेशन कर दे। ये इनका टैक्टिक रहता है।
तो अभी के लिए देखिए, जिस आदमी ने ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने सबसे पहले रखा था, उसने साफ साफ कह दिया है, अभी के लिए, अभी फॉर द टाइम बीइंग, इंडिया चाइना की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, जो छोटी सी डेवलपमेंट्स हो रही है वगैरह बॉर्डर पे, वो सबको अगर हम छोड़ दें, मगर जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से देखें तो दोनों ही देश, एक देश नहीं, दोनों ही देश आराम से वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से खेल रहे हैं। और अगर ब्रिक्स करेंसी आएगी, अगर जेन्युइनली ये करेंसी रियलिटी बननी है, तो दोनों कंट्रीज को, इंडिया और चाइना को, इकट्ठा आना होगा। और इसमें मेन रोल चाइना का होगा। इनिशियली चाइना को अपना अग्रेशन कम करना होगा। तो आई थिंक अभी के लिए ना हम एज्यूम कर सकते हैं कि ब्रिक्स करेंसी लंबे समय तक नहीं बनने वाली। साउथ अफ्रीका का भी जो समिट है, वहां पर लोकल करेंसीज में ट्रेड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, रशियन रूबल, चाइनीज रेनमिनबी, उसके अलावा रुपी, इन सब में ट्रेड हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात की जाएगी। मगर कॉमन करेंसी का लगता नहीं है कि ऑफिशियली प्रपोजल टेबल पर आगे बढ़ पाएगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई कि वेस्ट के लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे ना हो, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर अच्छे होते तो ये बड़ी बड़ी इंडिया और चाइना की इकॉनमी वर्ल्ड को बीट कर सकती है। और वेस्ट के लिए यही प्रॉब्लम है, और वेस्ट इस चीज़ को एंजॉय करता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है, इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधरते हैं या नहीं, और हमको कैसे इन सब जो इकोनॉमिस्ट है और जो वर्ल्ड मीडिया सोचता है उस चीज़ को समझते हुए हमारी सोच को डेवलप करना होगा, ताकि जो हमारे लिए अच्छा हो हम उस पर प्रॉपर फोकस कर पाए।